So hey guys, my name is Kuldeep and once again welcome back to my YouTube channel and I hope so you all are doing well and fine। तो guys आज के इस वीडियो में हम पेंट करेंगे गणेश जी के खूबसूरत सी पेंटिंग विद द हेल्प ऑफ ऑयल कलर्स। और ये रही अपनी रेफरेंस इमेज, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत एंड यूनिक रेफरेंस इमेज है, दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड दिस वन। और बात करें मटेरियल्स की तो जो कलर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कैमल्स के 9ml ट्यूब्स एंड उसके साथ साथ और भी लाइक ओपन स्टॉक में जो ट्यूब्स मिलती है उनका मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ साथ पेंटिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक कैनवास पैड। आपको पता होगा कैनवास मिलता है, कैनवास पैड मिलता है, उसके साथ स्टेज कैनवास भी मिलता है। तो उनमें से मैं कैनवास पैड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फॉर दिस पेंटिंग एंड आई एम यूजिंग सिंथेटिक एंड हॉग ब्रशेस फॉर दिस आर्ट वर्क, जो कि डिफरेंट टाइप्स के, साइज़ के एंड ब्रांड्स के है। लाइक जो भी मटेरियल्स मैं इस आर्ट वर्क में यूज़ करने वाला हूँ उन सारे मटेरियल्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो इफ यू वांट टू बाय यू कैन चेक आउट देयर। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए स्टार्ट कर दे आज का ये आर्ट वर्क। सो गाइस आई ऑलरेडी कंप्लीटेड द आउटलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ ग्रिड लाइन मेथड। और किसी को अगर आउटलाइन रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है सो दे कैन जस्ट गो एंड चेक आउट माई आउटलाइन रिगार्डिंग ट्यूटोरियल वीडियोज़। तो अब हम आते हैं हमारे शेडिंग पार्ट के ऊपर। सबसे पहले तो आपको प्लानिंग कर लेनी है कि कहाँ पे कौन कौन सी शेड्स, कितनी डार्कर है, कितनी लाइट है, वो सारी चीज़ें जब आप ऑब्जर्व कर लेते हो देन उसके बाद आप अपने कलर्स आपके पैलेट के ऊपर ले सकते हो एंड पैलेट के ऊपर आपको वो सारी शेड्स प्रिपेयर कर लेने हैं एज पर द रेफरेंस इमेज एंड देन उसके बाद ही आप अपने आर्ट वर्क के ऊपर उन्हें अप्लाई करो। ओके, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग दैट सेम थिंग हियर। मैं पहले तो अपने पैलेट के ऊपर जो पर्टिकुलर शेड है एज पर द रेफरेंस में जो मैं पहले पैलेट के ऊपर बना रहा हूँ एंड देन उसके बाद अपने आर्ट वर्क के ऊपर वो शेड में उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। एंड वो भी आपको किस तरह से करना है, आपको एक स्मॉल एरिया कवर करना है और लाइक कंसिडर करना है एंड देन उसके बाद ही उसके ऊपर कलर अप्लाई करना है। आप अगर एक बड़ा एरिया कवर करने की ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप डिटेल्स लूज़ कर सकते हो। सो फोकस ऑन स्मॉल एरियाज। तो इसी टेक्निक का यूज़ हम ओवरऑल दी आर्ट वर्क करने वाले हैं एंड वो सारी चीज़ें मैं किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके देखिएगा। जितनी अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व करोगे उतनी अच्छी तरह से आप लर्न कर पाओगे। तो ये हेड वाला पार्ट फर्स्टली हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम बैकग्राउंड के ऊपर एंड ऑल्सो बॉडी के ऊपर पेंट करेंगे। हालांकि हमें फर्स्टली तो बैकग्राउंड के ऊपर ही वर्क करना चाहिए था, बिकॉज क्या होता है कि कब जब आप वाइट बैकग्राउंड के ऊपर पोर्ट्रेट पेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको शेड्स थोड़ी सी ज़्यादा डार्कर दिख सकती है, आपके ऑब्जर्वेशन में आ सकती है। इसलिए बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं कि सबसे पहले वो बैकग्राउंड कवर करते हैं एंड देन उनका जो मेन कैरेक्टर होता है या फिर पोर्ट्रेट होता है उसके ऊपर वर्क करते हैं ताकि वो जो ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। सो यहाँ पे हमने गणेश जी का जो हेड वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैकग्राउंड के ऊपर वर्क करेंगे। तो रेफरेंस इमेज में जिस तरह से जो शेड्स है वही मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर यूज़ करने की ट्राई कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड कंप्लीट होने के बाद हम फिर से एक बार ऑब्जर्व करेंगे जो हमारा फेस है, वहाँ पे जो शेड्स है, जो टोन्स है, टोनल वैल्यूज़ है, यानी कि जो डार्कर टोन्स एंड लाइट टोन्स है उनके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है वो एज़ पर द रेफरेंस इमेज आया है कि नहीं वो एक बार फिर से चेक करेंगे एंड देन उसके बाद हम जो बॉडी है, बॉडी वाला पार्ट है उसके ऊपर पेंट करेंगे। एंड ऑन द बैकग्राउंड व्हाट आई एम डूइंग इज़ लाइक जो भी रेफरेंस इमेज में मुझे शेड्स दिख रही है वो मैं आर्ट वर्क के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद जो हमारे पास हॉग ब्रश होता है उसका यूज़ करके वहाँ पे मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ ताकि वो एक स्मूथ एंड ग्रेडियंट इफेक्ट जो हमें चाहिए बैकग्राउंड के ऊपर वो आ सके। सो हियर वी कंप्लीटेड द बैकग्राउंड पार्ट एंड अब आते हैं जो बॉडी वाला पार्ट है उसके ऊपर। तो यहाँ पे अच्छी तरह से रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करके वहाँ पे जो शेड्स मुझे दिख रही है उसे पहले तो मैं पैलेट के ऊपर बना रहा हूँ एंड देन उसके बाद मैं अपने आर्ट वर्क के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ।
तो आपको भी कुछ इसी तरह से ये जो प्रोसेस है कुछ इस तरह से फॉलो करनी है। एंड गाइज डोंट ट्राई टू कैप्चर ऑल द डिटेल्स इन सिंगल लेयर, आपको मल्टीपल लेयर्स में डिटेल्स ऐड करनी है। आप फर्स्ट लेयर में विद दी बेसिक वैल्यूज़ ऑफ कलर्स शेड्स वो अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है वो बेसिक टोन से ऐड कर सकते हो। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट लेयर में आप उसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हो ताकि आपका आर्ट वर्क कहीं ना कहीं लाइक जल्दबाजी में ऊपर नीचे ना हो जाए। एंड वही चीज़ मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, आई एम एडिंग दी लाइक 1-2 लेयर्स में बेसिक वैल्यूज़ के लिए शैडोज़ एंड टोन्स के लिए ऐड कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद जो और डिटेल वर्क है लाइक द ज्वेलरी एंड ऑल वो मैं बाद वाले लेयर्स में और भी लेयर्स ऐड करके वो चीज़ ऐड करूँगा। और ऑयल कलर्स के साथ क्या होता है कि ऑयल कलर्स ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक अराउंड 1 और 2 डेज़, और लाइक सीज़न वाइज वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो उस वजह से आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है ऑयल कलर आर्ट वर्क्स में कि वो ड्राई हो जाए, वो कलर सेटल हो जाए, एंड देन फिर उसके बाद आप उसके ऊपर वर्क कर सको। सो हियर वी कंप्लीटेड दी पेंटिंग ऑन द बॉडी पार्ट्स। नाउ हम जो क्लोथ्स है उनके ऊपर पेंटिंग करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर वाला पार्ट आता है कि कितने अच्छी तरह से आप शैडोज़ एंड हाइलाइट्स के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो कितने अच्छी तरह से आप दिखाओगे, उतने ही रियलिस्टिक आपका आर्ट वर्क दिखेगा। नाउ गाइस जस्ट ऑब्जर्व हाउ आई अप्लाइंग दी shadows and highlights on that remaining parts of the artwork ताकि आपको वो लाइक कॉन्ट्रास्ट समझ में आ सके, लाइट टू डार्क एंड डार्क टू लाइट आप किस तरह से शेड्स अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं जो रिमेनिंग पार्ट्स रह चुके हैं लाइक द ज्वेलरी। तो वहाँ पे जो हमने बेसिक लेयर्स अप्लाई की थी वो थोड़ी सी सेटल हो चुकी है, ड्राई हो चुकी है। तो उसके ऊपर अब हम जो ज्वेलरी के लिए शेड्स अप्लाई करनी चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। एंड देन उसके बाद और भी थोड़ी बहुत जो डिटेल्स होती है वो मैं अप्लाई करूँगा एंड देन वी विल फिनिश आवर आर्ट वर्क। So guys, that's all for today's video and I hope so you guys learned something throughout this video. एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये आर्ट वर्क कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट आर्ट वर्क। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप ड्राइंग।